विवान और अंशिका दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और मन ही मन पसंद करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और दोनों ने एक साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जिससे दोनों का मिलना जुलना लगा रहता था। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और जल्द से जल्द दोनों की शादी करवाना चाहते थे। लेकिन विवान और अंशिका अभी शादी नहीं करना चाहते थे और खुद को बेहतर तरीके से सेटल करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और जिन्हें देखकर लोगों के मन में जलन की भावना भी आ चुकी थी। एक दिन विवान अंशिका के साथ 3 दिन के लिए टूर पर जाने की बात करता है, जिसे सुनकर तो अंशिका बहुत उत्साहित हो जाती है और चलने के लिए तैयार होने लगती है। दोनों को एक दूसरे के साथ समय का पता ही नहीं चलता और इस वजह से उनका ये प्लान कामयाब हो गया। जहां पर दोनों जा रहे थे वो एक हिल स्टेशन था, जिसके बारे में उन लोगों ने काफी अच्छी बातें सुन रखी थी। एक शाम दोनों अपनी होटल की लॉबी में बैठे हुए थे। पास में ही स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ और खूबसूरत नजर आ रहा था। जैसे ही विवान की नजर स्विमिंग पूल पर जाती है तो वहां पर उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जो अंशिका से थोड़ी मिलती जुलती नजर आती है। वो आकृति विवान को देखकर मुस्कुरा देती है। विवान तो अंशिका का साथ पाकर बहुत ही खुश था, इस वजह से वो इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। होटल के रूम में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। खिड़की के बाहर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसे दूर से ही देख रहा है। लेकिन उसी वक्त अचानक कमरे की डोर बेल बजती है तो विवान अचानक डर जाता है। दरवाजे पर अंशिका खड़ी होती है। इसे देखकर तो जैसे मानो विवान डर जाता है, क्योंकि अंशिका तो बाथरूम में है। दरवाजे से आई अंशिका विवान से पूछती है, क्या हुआ, तुम डर क्यों गए? उसी वक्त बाथरूम से भी अंशिका की निकलने की आहट हुई, जिसे सुनकर तो विवान और भी डर जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो दरवाजे से आई हुई अंशिका अपने आप ही गुम हो जाती है, जो दिखाई नहीं देती। उधर अंशिका को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन जब अंशिका घूमने जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक उसे वॉश बेसिन से पानी की जगह खून आता दिखाई दिया, जिसे देखकर अंशिका चिल्ला पड़ती है। वो दौड़कर विवान को बुलाने जाती है और जब दोनों वापस आते हैं तो बाथरूम के मिरर में खून से लिखा होता है, मैं वापस आ चुकी हूँ। ऐसा पढ़कर अंशिका विवान की तरफ देखती है, लेकिन विवान को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अपनी 3 दिन की छुट्टियां बिताकर दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के 2 दिन बाद विवान जब अपने बाथरूम में जाकर फ्रेश हो रहा होता है तो उसी समय मिरर में फिर से लिखा होता है, मैं वापस आ चुकी हूँ। ऐसा पढ़कर तो विवान एकदम बेसुध हो जाता है और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल जाता है। अब अंशिका को मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही अंशिका उससे मिलने आती है तो अचानक उसका रूप बदलने लगता है और बड़ी सी अजीब सी आवाज में वो कहती है, मैं वापस आ चुकी हूँ। ऐसा सुनकर तो मानो विवान बहुत डर जाता है। उसी पल अंशिका उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और वो दौड़कर विवान के गले से लग जाती है। जैसे ही वो गले लगती है तो अचानक उसका रूप फिर से बदलने लगता है और अब वो अंशिका नहीं बल्कि कोई और ही नजर आ रही होती है। विवान इस बात को समझ जाता है कि जरूर होटल में उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तभी तो अंशिका किसी और रूप में ही नजर आ रही है। विवान अपने घर वालों के साथ मिलकर इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि अंशिका के अंदर जिस चुड़ैल का वास हो चुका है वो अब ऐसा नहीं होने देना चाहती। विवान अंशिका से तो प्यार करता है, लेकिन होने वाली घटना से वो अनजान नहीं था। अब वो अंशिका को बुरे साए से दूर रखना चाहता है। विवान मन ही मन अपनी कुछ योजनाएं बनाने लगता है। एक रात 12 बजे विवान अंशिका को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि साथ में वो किसी को ना लेकर आए। अंशिका उस समय विवान की बात मान जाती है, लेकिन उसे किसी की चाल के बारे में जानकारी नहीं होती और विवान के घर आ जाती है। जैसे ही वो विवान के घर आती है तो खुशी से उसका स्वागत करता है और उसे अपने हॉल में बिठा देता है। अब वो अंशिका को देखने लगता है और शुरू में तो अंशिका ठीक ठाक रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति दिखाई देती है जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। अचानक ही अंशिका उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, वो भी उस समय जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है। ऐसा सुनकर तो विवान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसका पासा उलट जाता है।
धीरे धीरे विवान महसूस करता है कि उसके हाथ पैर अपने आप बंध गए हैं और अंशिका का चेहरा भी बदलता जा रहा है, जिसे देखकर उसे डर लगता है और घबराते हुए वो एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन अब वो हिम्मत हारने वाला नहीं है, ये सोचते हुए वो खड़ा होता है और अंशिका को अपने पास बुलाता है। अंशिका के अंदर अपना घर बनाकर वो चुड़ैल इस बात से खुश हो जाती है कि अब अंशिका के शरीर से वो वापस कहीं नहीं जाएगी। अब जैसे ही अंशिका आगे की ओर बढ़ती है तो उसी समय विवान अंशिका की आंखों के सामने एक लॉकेट दिखाता है। वो लॉकेट विवान की माँ ने उसे ये बोलकर दिया था कि किसी भी अनजान डर के आने पर इसे पहन लेना, जो उनके गुरुजी ने दिया हुआ है। जब विवान ने अंशिका को अपने घर बुलाया उस समय उसने ये लॉकेट पहन लिया था। उसको देखकर तो जैसे अंशिका को चक्कर आने लगा। थोड़ी हिम्मत करके विवान अपने हाथ पैर खोल लेता है और अब वो अंशिका के पास बैठ जाता है। अंशिका बिल्कुल सही सलामत है और वो विवान से कहती है, मुझे अचानक क्या हो गया? इस बात पर विवान हंसता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो और अब हम एक साथ रहेंगे। वो चुड़ैल उनके बीच में नहीं रहती और उस लॉकेट की वजह से कहीं दूर चली जाती है। अंशिका और विवान एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है।